ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी में करेंगे पवनें। ठीक है। पवनें कैसे होती हैं, कैसे प्रवाहित होती हैं, कैसे चलती है। पवनें मतलब हवा होती हैं, हवाएं कैसे चलती है, कौन कौन सी पवनें होती हैं, क्या प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम पवनों को समझें, पहले इसके वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, ये सब समझेंगे। ठीक है। और इसके बाद में पवनों का हम विभाजन समझेंगे। ठीक है। पवनें समझने से पहले हमने क्या समझेंगे, वायुदाब। पवनों को समझने से पहले हम समझेंगे वायुदाब क्या होता है, वायुदाब पेटियाँ क्या होती है, ये सब चीज़ समझेंगे अर्थ पे। ठीक है। तो वायुदाब से पहले हम दाब समझेंगे, दाब क्या होता है, मतलब प्रेशर। ठीक है। और हम ये तो जानते ही हैं कि प्रेशर एक प्रकार से क्या होता है, बल होता है या फोर्स होता है। और फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को कितना धक्का मार रहे हैं, कितना धक्का मार रहे हैं, कितना उसको खींच रहे हैं। मान लो उसमें गति का कारण क्या है, बल है किसी वस्तु के। तो प्रेशर क्या एक प्रकार से बल ही है, फोर्स ही है। ठीक है। प्रेशर एक प्रकार से फोर्स है। पर हम फोर्स किसी पे लगा रहे हैं, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये पूरी सतह पे जितना फोर्स हम धकेल रहे हैं इसको, वो तो उसका फोर्स हो जाएगा। पर इसके एक यूनिट क्षेत्रफल पे, मतलब छोटे से एक क्षेत्रफल पे, यूनिट क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लग रहा है। ये एक वस्तु है, इस पर मैंने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन लगा रहा हूँ मान लो। जितना भी फोर्स इस पर मैं लगा रहा हूँ, ये तो पूरी पे लगा रहा हूँ, पर इसके यूनिट क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, उससे क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु के यूनिट क्षेत्रफल पे 1/1 ले लो या 1 स्क्वायर ले लो, ये 1/1 मैंने ले लिया। ठीक है। इसके एक पे कितना लग रहा है, इस यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है। इसके टोटल पे तो लग रहा है मान लो 10 न्यूटन। अब मैं कहता हूँ कि इसके 10 न्यूटन सारे पे लग रहा है, तो इस छोटे क्षेत्रफल पे कितना लग रहा है, इसके एक छोटे क्षेत्रफल पे कितना लग रहा है, यूनिट क्षेत्रफल पे 1/1 पे कितना लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर एक प्रकार से क्या है, फोर्स ही है। ठीक है। ये वस्तु है, इस वस्तु पे मान लो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब मुझे देखना है इस न्यूटन पे, इतने यूनिट पे फोर्स कितना लग रहा है। जैसे इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, टोटल मैंने मान लो इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है। इस वस्तु में क्या कर रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मान लो मीटर स्क्वायर है 5। ठीक है। 5 मीटर स्क्वायर है, वैसे छोटी है बना रखी है, मीटर बहुत बड़ा होता है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 5 मीटर स्क्वायर है। और पूरे पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अब मैं चाहता हूँ कि छोटे पे कितने, एक छोटे से हिस्से पे कितना फोर्स लगता है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल 10 न्यूटन को किससे भाग कर देंगे, 5 से, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट क्षेत्रफल पे फोर्स। तो कितना आया, 2। यही क्या है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पूरे एरिया में 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। इसी क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। P=F/A। ठीक है। तो दाब समझ में आया क्या होता है दाब, टोटल वस्तु पर लगने वाले बल को ना कैलकुलेट करके उस वस्तु के यूनिट क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक है। प्रेशर इसे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमें तो पृथ्वी पे देखना है, ये पृथ्वी है। ठीक है। और इसके चारों ओर यहाँ क्या है, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल चारों ओर होता है। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, गैसेस वगैरह होती है, वो गैसें क्या करेंगी, इस पर प्रेशर लगाएगी, इस पर मतलब इस पर क्या करेगी, बल लगाएंगी वो। ये गैसें सारी होती है, ये इस पर क्या करती है, दाब लगाती है ना। अब पूरी पृथ्वी पे कितना बल लग रहा है, ये चारों ओर से इसको क्या करिए, गैस मान लो ये ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैसें हैं मान लो क्षोभ मंडल में, ये गैसें क्या करिए, इस पर दबाव तो लगा रही है चारों ओर से, तो ये पूरे चारों ओर से मतलब चारों ओर से क्या कर रही है, इस पर फोर्स लगा रही है। हमें ये चारों ओर पे फोर्स फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, हमें इस पृथ्वी के
किसी समुद्र में ले लेते हैं, मतलब सी वाटर लेवल पे लेंगे, समुद्री लेवल पे लेंगे, ठीक है। इस समुद्री लेवल के किसी यूनिट क्षेत्रफल को ले लेंगे अपने, मैंने किनारे यहाँ पे ले लिया एक बार, ठीक है। इससे क्या करेंगे, एक यूनिट क्षेत्रफल ले लेंगे, ये वाला कोई भी एक छोटा सा यूनिट क्षेत्रफल ले लिया इसके ऊपर, ठीक है। इस यूनिट क्षेत्रफल से क्या करेंगे, क्षोभ मंडल सीमा तक एक क्या करेंगे, सिलेंडर बनाएंगे हम। एक सिलेंडर बन जाएगा यूनिट क्षेत्रफल, जिसका आधार कितने, एक यूनिट क्षेत्रफल है, और उसका कितना करेंगे, क्षोभ मंडल की सीमा तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बेलन बनाएंगे। इसके अंदर कितनी गैसें हैं, उन सारे गैसों का दोबारा इस यूनिट क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उससे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव कितना होगा, इस यूनिट सिलेंडर के द्वारा समुद्र के ऊपर, मतलब वाटर्स के समुद्री लेवल पर लेंगे अपने, सतह पे नहीं लेंगे, क्योंकि समुद्र पर सही लेता है, सी वाटर लेवल पे, सी लेवल पे, समुद्र लेवल पे, समुद्र लेवल पे एक छोटा सा यूनिट क्षेत्रफल ले लिया, उससे क्षोभ मंडल की सीमा तक एक सिलेंडर क्या कर लिया हमने, एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। कहाँ तक हो गया, इसके हाइट कितनी है इसकी, क्षोभ सीमा तक है, और उसका ये एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हाइट कितनी है, जितनी क्षोभ मंडल की है, क्षोभ मंडल कितनी है, मान लो h हाइट है, तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, h हाइट हो जाएगी। तो इस सिलेंडर के द्वारा यहाँ कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, 1 ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है भाई। तो और ये किसके बराबर होता है, पारे के 76 डिग्री सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हम पूरा डिटेल से जो देखेंगे अपने, एक बैरोमीटर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या पारा डाला जाता है, और दूसरी साइड से उसे ओपन कराया जाता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि पारा कितना ऊंचा गया है, तो 76 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है पारा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से, ठीक है। कुल मिला के इसमें इतना नहीं उलझना, एक वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, पारे के 76 सेंटीमीटर के ऊपर होता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव समझ गए कि एक सिलेंडर पे यूनिट और क्षोभ मंडल की ऊंचाई तक जितना एक सिलेंडर बनता है, वो सिलेंडर कितना दबाव लगा रहा है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, एक वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। उसे बोलते हैं वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ दाब ज़्यादा होगा, यहाँ दाब ज़्यादा होगा कि यहाँ दाब ज़्यादा होगा। ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और ये पोल है ऊपर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो दबाव कहाँ ज़्यादा होगा, दाब यहाँ ज़्यादा होगा ऊपर। क्यों होगा, क्योंकि एक तो यहाँ गैसें ठंडी है, तो वो थोड़ी नीचे बैठी हुई होंगी। यहाँ मान लो सूरज इसकी इक्वेटर के ऊपर है, सूरज की किरणें किस पे आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है सीधी, ठीक है। इक्वेटर पे आ रही है तो क्या होगा, यहाँ किरणें कम पहुंचेंगी, यहाँ भी किरणें कम पहुंचेंगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ क्या है, ऐसे है ये, मतलब क्षोभ मंडल ऐसे है, और इस पे किरणें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सूर्य का तापमान कम आ रहा है, सूर्य का तापमान कम आ रहा है, तो गैसें यहाँ जो भी गैस है ये गर्म होकर ऊपर नहीं जाएगी, तो क्या गैसें क्या नीचे बैठी रहेंगी यहाँ पे, यहाँ जो भी गैस है वो लगभग उसकी क्या हो, हाइट कम होगी, ठीक है। यहाँ है गैसें, और क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, गैसों की लंबाई कहाँ तक फैल जाती है, थोड़ी सी दूर तक चली जाती है इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें क्या सीधी आ रही है इक्वेटर पे, सीधी आएंगे तो गर्म होगी, क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, ठीक है। थोड़ी ऊपर उठती है तो क्या करेंगे, वायुमंडल दबाव कम लगाएंगी। दूसरा रीजन, यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, पोल पे गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ज़्यादा लगता है, यहाँ गैसों को ज़्यादा खींचा जाएगा नीचे की ओर, जबकि इक्वेटर पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, तो यहाँ पे गैसों का दबाव कम बनेगा, खींचने वाला गैसों को नीचे की ओर खींचने वाला ही कम है, और ऊपर से गैसों को खींचने वाला ही ज़्यादा है, तो वो गैसें क्या करेंगे, दबाव ज़्यादा ला लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इक्वेटर पे
इसके कंपेयर में क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा और यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक, ओके। अब दूसरी, ये समझ आया, इतना समझ आया कि यहाँ इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है एक तो, दूसरा यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गैस से ऊपर चली जाती है, शोभ सीमा में बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, जिसके वजह गैसें क्या फैल जाती है और यहाँ प्रेशर कम पड़ता है इक्वेटर पे। जबकि पोल पे क्या होती है, गैस से नीचे होती है, यहाँ क्यों गुरुत्वाकर्षण कम है और गैस से सघनता में होती है, मान लो कंडेंस ज़्यादा होती है, पास पास में होते हैं मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या आता है, पोल पे प्रेशर ज़्यादा लगाती है गैसें। यहाँ क्या होते हैं, दूर दूर हो जाती है गैसें, यहाँ दूर क्या, गैस दूर दूर होगी तो अब गैस का क्या प्रेशर यहाँ ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ क्या, गैस है बहुत पास पास है और दूसरा गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा है यहाँ, तो ये गैस को ज़्यादा खींचेंगी या ज़्यादा फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ का बने क्या बनता है, इसके कंपेयर में हाई प्रेशर बनता है गैसों का। यहाँ वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, यहाँ वायुमंडलीय दबाव कितना होगा, कम होगा। ठीक है, एक तो गुरुत्वाकर्षण है, दूसरा टेम्परेचर भी रीजन है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह क्या होगी, दूर तक चलेगी शोभ सीमा। ठीक, समझ आ गई, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, ओके। अब आती है दूसरी बात, कोरिलियस प्रभाव। अब दाब के अंदर एक चीज और देखेंगे, कोरी, हम वायु दाब पेटियां कर रही हैं, वायु दाब पेटियां बनाएंगे भी, सभी बनती आएंगी क्योंकि प्रेशर चल रहा है। प्रभाव, वायु दाब पेटियां कोरिलियस प्रभाव इफेक्ट करता है। अभी हमने 2 वायु दाब पेटियां बना ली जो दोनों तापमान से बनी हैं, बीच में और भी बनेंगी, वो देख रहे हैं अभी कैसे बनेगी। कोरिलियस प्रभाव क्या कहता है, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ये घूर्णन करेगी तो इसके इक्वेटर से कोई चीज ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कहां जाएगी वो, ये इसका इक्वेटर है। ठीक है, ठीक है, इसका इक्वेटर है, यहां से इक्वेटर से ऊपर की ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इक्वेटर से नीचे ऊपर की ओर कोई वस्तु मान लो फेंकेंगे या कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी, मान लो ऊपर बहुत तेज फेंक रहे अपने, तो वस्तु के मान लो ऐसे फेंके हमने ऊपर की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होगी, वो वस्तु क्या होगी, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, मान लो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कर लो, ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। इधर वाला वेस्ट है, इधर वाला क्या ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट में सनराइज होता है। ठीक है, ठीक, और ये ऐसे घूम रही है वस्तु, तो ये वस्तु ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा कि ये वस्तु ऐसे सीधी ना जाके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी विक्षेपित हो जाएगी, और विक्षेपित होके ओके 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 वापस आने की ऐसे ऐसे करने घूमने की कोशिश करेगी। कोई भी चीज़ ऐसे घूमने की कोशिश करती है तो कुल मिला के क्या होती है, अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इधर की ओर फेंकेंगे तो अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये किधर की ओर चले जाएंगे, ये लेफ्ट साइड की ओर, साउथ के पोल की ओर किधर की होगी, साउथ ना हेमिस्फेयर में, साउथ की ओर अगर कोई इक्वेटर से वस्तु फेंकेंगे तो किधर की ओर जाएगी, लेफ्ट की ओर जाएगी, बाईं ओर। और जबकि नॉर्थ में फेंकेंगे तो राइट की ओर। ठीक है, तो वस्तु ऐसे विक्षेपित होगी होगी, और पोल से फेंकेंगे तो सीधी ना आके क्या होगी, वो इधर चली जाएगी। जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे चली गई, और ये भी क्या हुआ, जानी ऐसे चाहिए थी, इधर चली गई। इधर से फेंकेंगे तो ये सीधी ना जाके इधर चली जाएगी, इधर भी। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
नॉर्थ पोल में सीधी ना जाके किधर की ओर जा रही है, राइट साइड में क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब राइट साइड की ओर क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। ऊपर भी देखो राइट साइड की ओर होती है। और साउथ पोल में देखो, ध्यान से देखेंगे तो मतलब इधर जाने चाहिए था, मतलब नीचे जा रही है, इधर ना जाके किधर चले जाती है, लेफ्ट, मतलब राइट हैंड की ओर ना जाके किधर जा रही है, लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो रही है। ये देखो इधर भी लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ पोल में कोई भी वस्तु गति करे, वो सीधी गति ना करके लेफ्ट हैंड की ओर, राइट हैंड की ओर क्या विक्षेपित हो जाएगी। किधर भी गति करे अपने, किधर की ओर विक्षेपित होगी, राइट हैंड की ओर। अगर इधर आ रहे हैं तो किधर चल जाएगी, राइट हैंड की ओर। ठीक है, नॉर्थ पोल में कोई वस्तु सीधी ना, उसकी सीधी गति ना होगी, क्या हो जाती है, वो अपने राइट हैंड की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मान लो इधर जा रहा था नॉर्थ पोल में, और क्या कि कोरिलियस प्रभाव की वजह से क्या हुआ, इधर चला गया राइट हैंड, अपने आप चला जाएगा। और जबकि साउथ पोल में क्या होगा, जाना ऐसा चाहिए था, और किधर चल जाएगा, लेफ्ट हैंड की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा चला जाएगा लेफ्ट की ओर, जाना इधर चाहिए था, लेफ्ट की ओर जाएगा ऐसे। तो साउथ पोल में क्या होगा, इक्वेटर से किधर की ओर, मतलब साउथ पोल में कहीं से किधर की भी ओर जाए, हम किधर की ओर विक्षेपित हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड की ओर चले जाएंगे। और जबकि नॉर्थ पोल में राइट हैंड की ओर ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, हैंडल मुड़ जाएगा हवा का, या जो भी चल रही होगी चीज़ें। ठीक है, ये समझ में आया इतना। तो कुल मिला के नॉर्थ पोल में कोई भी वस्तु गति करेगी, वो सीधी रेखा सीधा ना जाके किधर की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट हैंड की ओर हो जाएगा नॉर्थ पोल में। और जबकि साउथ पोल में लेफ्ट हैंड की ओर गति हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, ये है कोरिलियस प्रभाव, इसी को फेरेल का नियम भी क्या बोल देते हैं। और ये क्यों होता है, इसमें कोरिलियस का कारण बताया, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूमती है इसकी वजह से, रोटेशन। ठीक है, अपने एक्स में रोटेशन करती है, इसकी वजह से होता है ये। ठीक है, तो ये कोरिलियस प्रभाव समझ में आया। कोई वस्तु अगर नॉर्थ पोल में किधर की ओर जाए, नॉर्थ पोल में सीधी जा रही है तो किधर की ओर जाएगी, राइट हैंड की ओर। और जबकि साउथ पोल में लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाएगी, चाहे किधर की ओर भी जा रही है वस्तु। ठीक है, ये पोल का नियम है, ये कोरिलियस का इफेक्ट होता है। अब आते हैं वापस, ये देखो यहाँ सूरज की किरणें सीधे पड़ी इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से गैसें क्या होगी, गर्म हो जाएंगी। एक सेकेंड, अब क्या है, यहाँ हाई प्रेस, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ प्रेशर हम देख चुके हैं इतना। अब देखते हैं आगे। यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वेटर पे सीधा सन आ रहा है, सन की रेज के, सन की क्या किरणें सीधी आ रही है, रेज सीधी आ रही है, लाइट सीधी आ रही है सन की। तो यहाँ से क्या हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है, शोभ ऊपर क्या शोभ सीमा है, ठीक है। ये सन इसके इक्वेटर पे सीधा फेंक रही है लाइट बना, इधर बना देता हूँ, इक्वेटर पे सीधी आ रही है लाइनें, तो शोभ सीमा पे आएगी। यहाँ से क्या होंगी, गर्म होएंगी हवाएं, यहाँ से इक्वेटर से क्या होगी, इक्वेटर पे जो वायु हवाएं हैं, जो भी है वायु है, जो भी एयर है यहाँ पे हवा है, वो क्या होगी, सन के इफेक्ट से क्या होगी, गर्म होएंगी। और गर्म होके क्या चढ़ेंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर की ओर जाएंगी गर्म होके। तो ये गर्म होके ऊपर की ओर गई, यहाँ क्या करेंगे, शोभ सीमा से टकराएंगी, टकरा गई, अब इधर की ओर जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, कोरिलियस इफेक्ट की वजह से क्या होंगी, ये ऊपर तो यहाँ जानी इधर किधर चाहिए, टकरा के ऊपर की ओर जानी चाहिए, पर ऊपर की ओर तो जाएगी नहीं, टकरा के कहाँ चली जाएंगी, ये हवाएं उठ के क्या आ जाएगी,
30 से लेके 35 डिग्री के बीच में, इक्वेटर है, और 30 से लेके 35 डिग्री पे आगे क्या होंगी, और ये अपने बना लेते हैं 0 से 5 डिग्री, 0 से इधर नीचे की ओर 5 डिग्री, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। 30 से लेके 0 5 डिग्री पे आके क्या आएंगी, ये हवाएं ऐसे मान लो ऐसे हवा गई, ठीक है, ऐसे आके ऊपर क्या आके नीचे बैठ जाएंगी। कहाँ पे आके बैठेंगे, 30 से 35 डिग्री पे आके हवाएं कहाँ आके बैठेंगी, नीचे इधर की ओर आके बैठ जाएंगी, नीचे की ओर। ऊपर गई हवा, ऊपर से टकरा के आ जाएगी ऐसे, और इधर भी टकरा के इधर की ओर चली जाएगी, दोनों तरफ जाएगी टकरा के, ऐसे तो नहीं टकरा के एक तरफ ही जाएगी, हवा दोनों तरफ जाएगी टकरा के। 30 से 35 डिग्री पे आके क्या है, बैठ जाएंगी ये। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से टकराने के बाद हवाएं दोनों साइड चलेंगी, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगी, जाएंगे वह हवा टकराई यहाँ पे, ठीक है। तो हवाएं ऊपर जाएंगी, तो इधर आई और ये इधर भी जाएगी और इधर भी जाएंगी, दोनों तरफ जाएगी हवा, ठीक है। तो इधर की ओर जाएंगी और इधर से भी आएंगी। अब ऊपर से क्या होगा, ये तो ये आसमान के ऊपर से होके आई ऐसे, हवा ऊपर से टकरा के शोभ समझ टकरा के नीचे की ओर आई है, ठीक है, यहाँ बैठी है। 30 से 35 डिग्री पे आके गया तो कोरियस प्रभाव की वजह से आके यहाँ गिर जाती है हवाएं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पोल पे क्या होता है। पोल पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और हवा कहाँ से कहाँ आई है, ऊपर की ओर आई है। ये लो प्रेशर था, ठीक है, हवा आई है और ये हवा किधर की ओर जा रही है, इधर की ओर हवा जा रही है, ठीक है। एक चीज अपने प्रेशर में देखते हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ किधर की ओर जाती है। ये मान लो एक P1 दाब है, ये एक P2 दाब है, ये P2 ज़्यादा है और P1 कम है प्रेशर, और इनके बीच में एक वस्तु रखी है, किधर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाएगी, इधर की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ लो प्रेशर है, हवा किधर से किधर की ओर आ रही है, इधर की ओर आ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है ना। हवा ऊपर से जाके टकरा के किधर की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब इधर की ओर हवा आ रही है, धरातल पे सतह पे देख रहे हैं अपने, नहीं कि आसमान में देख रहे हैं। पहले तो आसमान में गई है, आसमान से कहाँ गई, नीचे आ गई, और धरातल पे क्या नीचे की ओर आ रही है, इधर की ओर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर आ रही है वस्तु, इसका मतलब क्या है, ये हवा इधर की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है। हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, समझ आएगा क्यों यहाँ हाई प्रेशर हुआ, क्योंकि हवा ऊपर गई, यहाँ से टकराई, दोनों तरफ गई, ये हवा इधर की ओर आ रही है, और कोई वस्तु कहाँ से, मान लो ये हवा, यहाँ पे हवा है और इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर है, तो वस्तु किधर से किधर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। मैंने को बोल दिया, सीधा ही बोल दिया कि वस्तु इधर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या, इधर क्या है, हाई प्रेशर है, इधर क्या है, लो प्रेशर है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ हाई प्रेशर बना, यहाँ लो प्रेशर बना, तो ये हवा इधर की ओर आ रही है, इस हवा की दिशा की वजह से मैंने यहाँ प्रेशर माना है, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर हो गया। अब उधर भी जा रही है, ऊपर भी क्या हाई प्रेशर है सतह पे, और नीचे भी क्या हाई प्रेशर है, दोनों तरफ से हवा यहाँ आएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर उधर से आ रही है, इधर से भी जा रही है। अब हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर तो टकराएगी नहीं, इसका मतलब बीच में कोई लो प्रेशर इनके बनेगा, ये कहाँ बनता है, 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री के बीच में, और ये पोल पे कहाँ से आता है, 90 डिग्री से 80 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ये पेटी बनती है एक, ठीक है, समझ आएगी बात। तो ये हवा इधर आ रही है, इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर है, इधर से हवा इधर नीचे की ओर आएगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है,
ठीक है। ये वाली और ये वाली तो बन रही थी टेम्परेचर की वजह से, वायुदाब पेटी। ये वाली क्या बनी है? हवाओं की वजह से बनी है, हवा के टकराई है, हवा की घर्षण और हवा की वजह से बनी है। ये भी दो हवाएं टकराई हैं आपस में आके, तो उसकी वजह से बना यहाँ लो प्रेशर। तो ये वाली किसकी वजह से बनी है? गतिजन्य। और ये कौन सी है? दाबजन्य। ठीक है। अब हवा यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यहाँ दोनों हवा टकराएंगी। ऊपर से ठंडी आ रही है, इधर से गर्म जा रही है, क्योंकि ये यहाँ से कौन सी जा रही थी? गर्म जा रही थी, क्यों? हवा गर्म होकर यहाँ से ऊपर गई थी, और ये गर्म जा रही है इधर की, और ये भी इधर की और गर्म आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे भी 30 से 35, नीचे भी होएगा ऐसा प्रोसेस, नीचे वाले में 30 से 35 के बीच में ऐसा प्रोसेस होएगा। यहाँ से भी क्या करेंगे? हवा टकराएगी, इधर की ओर आएगी। अब ये वाली गर्म हवा आ गई है, ये टकरा के यहाँ से कैसे आ रही है? ये गर्म हवा है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, दोनों तरफ गई। ये भी गर्म है, ये भी गर्म है। ऊपर पोल से कौन सी आएगी? ठंडी हवा आएगी, क्योंकि ऊपर पोल में गर्म हवा नहीं होती, ठंडी होती है। तो वो ठंडी हवा आएगी, तो ठंडी हवा क्या ऊपर उठती है, उसके नीचे नीचे कौन सी जाती है? गर्म हवा जाती है। तो क्या होगा? ये हवा दोनों टकरा के ऊपर की ओर उठेंगी, ऐसे उठ जाएंगी। इधर से ये भी उठेगी, मतलब गर्म हो गई, इसके नीचे बाद में नीचे नीचे उठेंगी, उठ गई। और ये फिर से हवा किधर चली जाएगी? एक हिस्सा इधर की ओर चला जाएगा वापस, और एक हिस्सा किधर की ओर आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा वापस। ये फिर से क्या होंगी? यहाँ पे टकराएंगी, फिर से ऐसे चलेगा ऐसे प्रोसेस। इधर से भी ऐसा होएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक बीच में पेटी और आ जाएगी एक। अस्सी से 90 डिग्री और 60 से 65 डिग्री साउथ में। तो यहाँ से भी टकराएंगी, इधर से ये भी आएंगी, ठीक है, इधर से आएगी। तो इधर से क्या होगा? टकराएंगी, ऐसे होगा। तो ये क्या बन रहा है? वायु की कोशिकाएं बन रही है एक प्रकार से। गर्म हवा से जा रही है, ऐसे टकरा के वापस ऐसे घूमती जा रही है। इधर से हवाएं उठ रही है, इधर से घूम रही है, इधर से ये बन रही है। इसे क्या कहते हैं? वायु की कोशिका कहते हैं, या सेल कहते हैं, एयर सेल बोलते हैं इसे। ठीक है, वायु कोशिका कहते हैं इसे। तो ये समझ में आया? यहाँ से गर्म हवा उठ के यहाँ नीचे क्यों गिरी? क्योंकि कोरिलिस इफेक्ट आ गया। उसके बाद में यहाँ मैंने हाई प्रेशर क्यों माना? क्योंकि हवा टकरा के इधर जा रही थी, इस हवा की डायरेक्शन मैंने इधर हाई प्रेशर मानी, इधर लो प्रेशर माना। अब ये दोनों इधर से हाई प्रेशर आ रहा है, इधर से हाई प्रेशर आ रहा है, तो ये हवा इधर जा रही है, ये हवा उधर से भी एक ठंडी हवा इधर आएंगी। तो दोनों क्या, दोनों बीच में कोई ना कोई लो प्रेशर होगा। एक वस्तु इधर से आ रही है कि इधर से उधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ कोई लो प्रेशर बना हुआ जोन, तभी दोनों इधर की ओर आ रही है, अदरवाइज तो आएंगे नहीं, है ना। इधर से भी एक आ रही है, इधर से भी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना हुआ है, इधर हाई प्रेशर है दोनों तरफ, इधर लो प्रेशर बना हुआ, तभी दोनों इधर की ओर आ रही है, अदरवाइज क्यों आती? तो ये भी क्या होगी? लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। ये दोनों तो बनी है ताप से, ये बनी है, ये दो बनी है, और ये दो बनी है, ये चार बनी है वायु के घर्षणों से या वायु के टकरानों से। तो इनको बोलते हैं गतिजन्य वायुदाब पेटियां, और इसको बोलते हैं। ठीक है। अब सतह पे क्या हो रही है? सतह पे हाई प्रेशर टू ऐसे आ रही है, मान लो हवा ऐसे आएगी। ये तो मैंने साइड में दिखाई है, अब मैं सामने से दिखाना हो तो ये तो मैं साइड में दिखा रहा हूँ कि वो ऐसे हो रहा है, पर सतह पे क्या हो रहा है? नीचे आ रही है हवा, ये देखो सतह पे आ रही है ना नीचे हवा, ये आ रही। और इधर क्या हो रहा है? ये ऐसे जा रही है। सामने से दिखा, ये घुमा के मैं आपको सामने से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हो रही है, तो ये घुमा के लाऊंगा तो ऐसे दिखेगी आपको सामने से, ये ऐसे जा रही है, ये देखो, ये देखो ऐसे आ रही है, और इधर से हवा ऐसे आ रही है। मैं इसको गर्म वाली गर्म से रेड से बना लेता हूँ, ये इधर भी गर्म जा रही है, ठीक है, इधर भी गर्म आ रही है, और इधर कौन सी आ रही है? ठंडी हवा आ रही है। ये ठंडी हवा आ रही है इधर से। ओनली सतह, सतह पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है,
सतह पे देखे तो क्या हुआ, नीचे की ओर आ रही है, तो ये सामने से बनाऊं, सतह पे ये इधर से दिख रही है, ये घुमा के लाऊंगा तो आगे से ऐसे नीचे और आएगी, ये आ रही है, ठीक। इधर से भी ये आ रही, सामने से भी। और ये गर्म में कैसे होगी, ये ऐसे बना दूं गर्म, ये इधर बना दूं, ठीक बनाई है मैंने डायरेक्शन। ओनली मैं आसमान वाली नहीं देख रहा, मैं ओनली सतह वाली देख रहा हूँ, सतह पे क्या हो रहा है। तो सतह क्या मैं द्वार से बनाऊँ वायु दाब पेटियाँ, ये 5 डिग्री ऊपर से, ये 5 डिग्री नीचे की ओर, ठीक है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, नीचे भी 30 से लेकर 35 के बीच में, ठीक। उसके बीच में बाद में 60 से 65 के बीच में, 60 से लेकर 65 के बीच में, ऊपर से 80 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हवा आ रही है, ये देखो नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ से मैं हवा दिखा दूँ, ऐसे आ रही है, ठीक है। और यहाँ से कैसे जा रही है, इधर की ओर से ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ से कैसे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से कैसे हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, देखो डायरेक्शन। ये बीच में वायु दाब पेटियाँ बन रही है, समझ आएगी वायु दाब पेटियाँ कौन सी है। ये तो है ध्रुवीय विषुवतीय वायु दाब पेटी, नीमन वायु दाब पेटी। यह क्या है, हाई प्रेशर उपोषण, उपोषण हाई प्रेशर उच्च वायु दाब पेटी। ये कौन सी है, उपध्रुवीय, ये ऊपर ध्रुव है, ये उपध्रुवीय होगी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। और ये कौन सी है, ऊपर वाली ध्रुवीय वायु उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है। यहाँ के मतलब उच्च मतलब हाई प्रेशर है यहाँ, और यहाँ बीच में क्या है, लो प्रेशर है, ये हम देख चुके हैं अभी। यहाँ क्या हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। यहाँ यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक है। इतना समझ में आया। इनके नाम देखते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, इन्हीं को बोलते हैं जो लाइनें बन वायु दाब पेटी। ये कौन सी है, उप ध्रुवीय निम्न, मतलब यहाँ लो प्रेशर है, निम्न वायु दाब पेटी। ये कौन सी, उपोषण, उपोषण उच्च वायु दाब पेटी। और ये कौन सी है, विषुवतीय, विषुवतीय या भूमध्य, ठीक है, भूमध्य निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। ऐसे नीचे नाम हो जाएंगे, उपोषण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। वो नॉर्थ की होगी, साउथ की होगी। टोटल वायु दाब पेटी कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वायु दाब पेटियां बनती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं नया। अब मैं इनको लाइनों में बनाऊंगा वायु दाब पेटियों को। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, 30 से 35 यहाँ पे एक वायु दाब पेटी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 60 से 65, एक यहाँ पे है, एक ये ध्रुवों से आएगी। ध्रुवों से हवा कैसे आ रही थी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो ये कौन सा था, हाई प्रेशर, फिर ये कौन सा है, लो प्रेशर, ये नीचे फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर
और ये क्या चाहिए, हाई प्रेशर। ये अपने देख चुके हैं, यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया। ये अपने देख चुके हैं। हवाएं किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगे हवा, ऐसा चलेंगी, ठीक है, ऐसा चलेगी। और इधर भी ऊपर भी चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा अपने बना के याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर भी हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, ऐसे आएगी हवा। नीचे भी लो प्रेशर हाई प्रेशर है तो हवा किधर की ओर, इधर की ओर आएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इधर जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से जाएगी। पर अभी हमने कोरिलियस को पढ़ के आए हैं, अभी हमने कोरिलियस को पढ़ा था कि नॉर्थ पोल में कोई भी जाएगा वो किधर को विक्षेपित हो जाएगा, राइट हैंड की ओर हो जाएगा, है ना। तो ये किधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, किधर की ओर आ रही है, इधर की ओर आ रही है। तो राइट हैंड किधर की ओर होगा, ये क्या होगी, इधर की ओर विक्षेपित हो जाएंगी, है ना। तो ये किधर की ओर की विक्षेपित होगी, इधर की ओर होगी, कोरिलियस प्रभाव की वजह से। और ये ऊपर वाली ऊपर जा रही है सीधी, ये सीधी ना जाके किधर चल जाएगी, राइट हैंड की ओर। तो ये किधर की जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, क्योंकि इसका राइट हैंड इधर की ओर था, इधर की ओर होगी। इसका राइट हैंड किधर है, इधर की ओर होगी, तो इधर की ओर चल जाएगी। तो ये से चलेगी, वो वाली फिर से राइट हैंड की ओर, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। नीचे साउथ पोल में क्या था, लेफ्ट हैंड की ओर। इस हवा का लेफ्ट हैंड किधर की ओर है, इधर की ओर है। उधर की ओर तो राइट हैंड है, इधर की ओर कौन सा, लेफ्ट हैंड है। तो ये हवा इधर की ओर हो जाएगी, ऐसे ना फॉलो के ऐसे हो जाएंगी। और ये वाली ऐसे जा रही है नीचे की ओर, तो लेफ्ट हैंड की ओर। तो ये किधर की ओर चली जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ये वाली लेफ्ट हैंड की ओर ऐसे हो जाएगी। तो भाई ये सीधे ना जाके क्या हो रही है, तिरछी हो रही है, विक्षेपित हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, कोरिलियस प्रभाव की वजह से। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, राइट हैंड में हो रही है, ऊपर वाले में तो राइट हैंड में हो रही है, और नीचे वाले में कितने की हो रही है, लेफ्ट हैंड की ओर हो रही है, कोरिलियस प्रभाव की वजह से हो रही है। और ये हवा इधर की ओर सीधी जा रही थी, इधर की ओर मतलब सीधी, यहाँ से यहाँ सीधी क्यों जा रही थी, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर था, वहाँ लो प्रेशर था। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना इधर चाहिए था, पर विक्षेपित इधर होगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नीचे, इधर क्यों जाना चाहिए, पर इधर की ओर लेफ्ट राइट हैंड की ओर हो जाएगी। तो इसमें कैसे फैलेंगे, सारी हवाएं ऐसे बहेंगी। जब सूरज कैसे इक्वेटर के सीध में है, सारी अपने इक्वेटर के सीध में करके चल रहे हैं, ये हवाएं ऐसे चलेंगी और ऊपर वाली से ऐसे चलेंगी, ये वाली ऐसे चलेंगी। ऐसे चलेंगी, और ये वाली सारी हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी इसके ऊपर। और इधर से अब समझ में आई, यहाँ से लेके हवा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और इधर से हवा कैसे चलेगी, इधर की ओर चलेगी, और इधर से कैसे चलेगी। ये हवाओं की डायरेक्शन समझ में आएगी, कैसे चलेंगी, कैसे कहाँ से कहाँ चलेंगी। यहाँ से हवा चलेगी, यहाँ से हवा चलेगी, इधर की ओर चलेगी, यहाँ से हवा चलेगी, उधर की ओर जाएगी, यहाँ से फिर से हवा, ऊपर से हवा आएगी, वो इधर की ओर आएगी, ठीक है। जो इस जोन में बनी है इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। इनको पूर्व पवन में बोलते हैं, क्योंकि कहाँ से आ रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, डायरेक्शन देखो पूर्व की ओर से आ रही है, उधर से आ रही है, तो इनको कौन सी बोलते हैं, पूर्वा भी बोल देते हैं, पूर्वा पवनें, ठीक है। व्यापारिक पवनें या पूर्वा पवनें, ठीक है। ऐसे ही ये समझ आ गई इस जोन की, क्या बोलेंगे इन दोनों को, इस जोन की पवनों को क्या बोल दिया, व्यापारिक पवनें। अब ये वाली पवनें, ये वाली पवनें किधर से होके जा रही है, पश्चिम की ओर से इधर की ओर आ रही है। नीचे भी देखो तो पश्चिम की ओर, पश्चिम से इधर की ओर आ रही है, पश्चिम मतलब पछुआ, तो इनको क्या बोलेंगे, पछुआ पवनें। नीचे भी ये पछुआ पवनें इस जोन में, ठीक। उनको कौन सी बोलेंगे, ध्रुवीय पवनें, पर वो पूर्व से आएगी और
इनको कौन सी बोलेंगे, ध्रुवीय पवनें बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पोल से आ रही है तो इनको कौन सी बोलते हैं, ध्रुवीय पवनें। या इनको भी पूर्व बोल सकते हैं क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पूर्व से आ रही है, वैसे पोल से आ रही है इसलिए इनको ध्रुवीय बोल देते हैं। इनको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें कैसे बनती है, पता चल गया, कोरिलेशन प्रभाव की वजह से सेंटर की ओर से आती है, यहाँ से फिर से गर्म होंगे, वैसे फिर प्रोसेस चलता रहेगा, अपने देखे आए सारे। ये वायुदाब पेटियाँ क्यों बनी है मैंने समझ ली, अगर जी 7 वायुदाब पेटियाँ समझ में आ गई तो उसके बाद कोरिलेशन प्रभाव समझ में आ गया, तो फिर इन पवनों में कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है। पवनें कहाँ से प्रभावित होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, और हाई प्रेशर कहाँ बनता है, लो प्रेशर कहाँ बनता है, ये अपने कोरिलेशन प्रभाव और देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है। पवनें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बनाएंगी और ये विक्षेपित क्यों हो जाएंगी, क्योंकि कोरिलेशन प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कोरिलेशन प्रभाव पड़ता है, इसलिए नॉर्थ पोल में क्या हो जाती है, राइट हैंड की ओर चली जाती है, और साउथ पोल में क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंड की ओर चली जाती है, इसलिए टेढ़ी होगी पवनें। आ तो सीधी रही थी, सीधी जा रही थी, सीधी आ रही थी, है ना, पर ये विक्षेपित क्यों हुई, कोरिलेशन प्रभाव की वजह से, ठीक है। इनको ध्रुवीय पवनें बोल दी, इनको पछुआ पवनें बोल दी, इनको व्यापारिक पवनें बोल दी, ठीक है, इनको ये बोल दी ध्रुवीय पवनें, ठीक है। तो ये होती है प्राथमिक पवनें। तो पवनों के टाइप कितने हो गए, पवनों के टाइप कितने हो गए, 3 टाइप की होती है पवनें, प्राथमिक पवनें, सेकेंडरी पवनें और टर्सरी पवनें। इनको स्थानिक पवनें भी बोलते हैं, जैसे लू होगी, चनुक होगी, फोन होगी, अपने अलग अलग स्थान के नाम पे इनका अलग अलग, सागर स्थल वगैरह बहुत सी पवनें होती हैं इसके अंदर, वो अलग से देखेंगे। सेकेंडरी में कौन सी आएगी, मानसून आएगा, और कौन सी आएंगी, चक्रवात आएंगी, चक्रवात पवनें इनके अंदर आएगी। इसके अंदर कौन सी आएंगी, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। एक जेट स्ट्रीम और होती है, वो बाद में अलग से देखेंगे अपने। पवनें 3 कैटेगरी में होती है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक कौन सी आती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। आज हमने कौन सी देख ली, व्यापारिक पवनें देख चुके हैं, पछुआ पवनें दे चुके हैं और ध्रुवीय पवनें दे चुके हैं। पछुए पवनें कहाँ चलती है, 30-35 वायु डिग्री पेटी से लेके 60-65 की वायु दाब की पेटी के बीच में चलती है, ठीक है, दोनों पोल में 30-35 डिग्री से लेके 60-65 की वायु दाब की पेटियों के बीच में कौन सी पवनें चलती है, पछुए पवनें चलती है। और 30-35 नॉर्थ साउथ से लेके और नॉर्थ के 30-35 डिग्री पोल के बीच में कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। उनकी दिशा कैसी होगी ये अपने देख चुके हैं। तो इनके बीच में कौन सी पवनें चलेंगी, इस जोन में कौन सी चलेंगी, व्यापारिक पवनें चलती है, इस जोन में कौन सी चलती है, पछुआ पवनें चलती है, और ऊपर के जोन में कौन सी पवनें चलती है, ध्रुवीय पवनें चलती है, ठीक है, ये ऐसे होती है। और इसको बोलते हैं ITCZ, ये 0 से लेके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ऐसे होता है, इसको ITC जोन बोलते हैं, ठीक है। ये अब मानसून करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें देखेंगे कि पवनें कि मानसून के अंदर ITCZ कैसे होता है, ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि अब सूरज गति करेगा ऊपर नीचे, तब क्या होगा, ITCZ ये पवनें में क्या आएंगी, ये वायुदाब पेटी में क्या आएंगे, ऊपर नीचे विस्थापित हो जाएंगे। जो ऊपर नीचे विस्थापित होंगे ये पवनों में हलचल होएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मानसून आएगा। और इसी की वजह से क्या आते हैं, पवनों के हलचल की वजह से क्या आता है, चक्रवात भी आते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी पवनें होंगी। और कुछ स्थानीय जगहों पे ऐसे अपने नाम के हिसाब से पवनें चलती है, अलग अलग वो चलती रहती है, वो छोटी मोटी पवनें होती है, उनको स्थान के नाम से नाम दे देते हैं। तो कुल मिला के हमने पवनें कौन सी कर ली, प्राथमिक पवनें करी है, व्यापारिक, प्राथमिक पवनें कर ली, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।